ठीक है भाई, कहानी हमारी चल रही है हु मूव्ड माई चीज़। आज चौथा पार्ट है उसका। और हम कहाँ तक पहुँच गए अब तक? हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो स्टेशन सी है, उस स्टेशन सी पर जो चीज़ की बड़ी मकदार थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, इस बात का एहसास पहले किसको हो चुका था? दोनों जो माइस हैं उनको हो चुका था। ठीक है, क्या नाम है उसका? एक का स्निफ और इस्करी, दोनों को पता चल गया था, लिहाजा वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार थे। और जैसे उन्होंने आते के साथ ही देखा कि चीज़ नहीं है, उन्होंने रोना पीटना नहीं मचाया, बल्कि उन्होंने निकाले अपने शूज़, पहने उसको दोबारा से, और स्निफ ने सूंघना शुरू किया और इस्करी उसके साथ भागना शुरू हो गया। और वो अब स्टेशन सी को छोड़कर भागना शुरू हो गए, ढूंढ रहे हैं किसको? नए चीज़ के ज़ख़ीरे को। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरी तरफ ये जो दोनों लिटिल मैन थे, हैम और हा, एक तो ये आए देर से। क्यों देर से आए? ये इनको आदत हो गई थी, इनको मज़े आ गए थे, समझ गए तो कुछ नहीं होना, हमारे पास तो बहुत कुछ है अल्लाह का दिया, मसला ही नहीं होगा कोई। लेकिन जैसे ही आए और पहुँचे, उन्होंने देखा कि चीज़ नहीं है, तो क्या हुआ? कबूल किया इन्होंने? नहीं, ये चेंज इसको कबूल नहीं हुआ। वो जो हैम है वो तो बेचारा रोने लग गया, चीख रहा है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो चीखेगा तो शायद चीज़ वापस आ जाएगा, हालांकि चीखने से चीज़ वापस नहीं आएगा। और जो हा है वो भी हैरान हो रहा है, ज़रा इधर उधर ढूंढ रहा है, उसको यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा चीज़ जो है वो गायब हो जाए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। द नेक्स्ट डे हैम एंड हा लेफ्ट देयर होम्स। अगले दिन फिर हैम और हा उन्होंने अपने घर छोड़े, एंड रिटर्न टू चीज़ स्टेशन सी अगेन। और वापस कहाँ आए? सी स्टेशन पर आए। वेयर दे स्टिल एक्सपेक्टेड, जहाँ पर वो समझ रहे थे कि शायद तवक्को थी कि अभी होगा, समहाउ टू फाइंड देयर चीज़, कि किसी न किसी तरीके से चीज़ मिल ही जाएगा। यानी वो घर चले गए पूरा दिन गुजार के, और अब दोबारा आए और क्या सोच लेकर आए कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, वहाँ मौजूद होगा पहले से ही, उनको एक्सपेक्ट था ये। द सिचुएशन हैड नॉट चेंज, सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी। द चीज़ वॉज नो लॉन्गर देयर, चीज़ वहाँ पर मौजूद था ही नहीं। द लिटिल पीपल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, समझ नहीं आया कि क्या करें। हैम एंड हा जस्ट स्टूड देयर, खड़े रहे वहाँ पर, इमोबिलाइज्ड लाइक टू स्टेचू। इमोबिलाइज्ड का मतलब बग़ैर हिले जुले, सही है, जैसे सकता आ गया हो दोनों को, शॉक लग गया हो दोनों को, वहाँ खड़े में जैसे स्टेचू खड़े होते हैं। स्टेचू, स्टेचू का मतलब मुजस्सम है। हा शट हिज आइज एज टाइट एज ही कुड, हा ने अपनी आंखें तेज़ी से मींच ली। एंड पुट हिज हैंड्स ओवर हिज हेयर, और अपने हाथ जो है वो कानों पे रख लिए ऐसे करके, समझ नहीं आ रहा उसको कुछ भी, हाँ को। ही जस्ट वांटेड टू ब्लॉक एवरीथिंग आउट, वो चाहता था कि हर चीज़ को ब्लॉक कर दे। ही डिड नॉट वांट टू नो द चीज़ सप्लाई हैड ग्रेजुअली बीन गेटिंग स्मॉलर, वो नहीं चाहता था कि रोज़ बरोज़ उसका जो चीज़ था वो कम होता जा रहा था, वो ये नहीं चाहता था। ही बिलीव्ड, उसे यकीन था, इट हैड बीन मूव्ड ऑल ऑफ सडन, सही है, यानी वो ये सोच नहीं पा रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा रोज़ गायब हुआ है, बल्कि वो क्या कह रहा था, कल तक तो था, आज क्या हुआ, अचानक गायब हो गया। सही है, ये हमारे साथ भी होता है। जो कोई हादसा होता है ना हमारे पास, तो हम कहते हैं अचानक हो गया, हालांकि अगर सोचा जाए तो अचानक नहीं होता। भाई वो कैंसर से अचानक मर गया, तो अचानक नहीं मरा, मरना तो अचानक ही था, लेकिन वो जो बीमारी थी उसकी वो क्या हो रही थी, वो ग्रेजुअली जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। मरते वक्त उसको पता चला कि वह अचानक मर गया। ठीक है, तो ये भी जो हा है, ये इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारे साथ जो है वो ग्रेजुअली हो रहा था, बल्कि वो ये मानता है कि भाई ये अचानक हुआ है, कोई आया है और आके हमारा चीज़ उठा के लेके भाग गया है।
ठीक है। हैम एनालाइज द सिचुएशन ओवर एंड ओवर एंड इवेंचुअली हिज कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन विद इट्स ह्यूज बिलीफ सिस्टम टुक होल्ड। हैम ने भी एनालाइज करना शुरू किया, उसका जो कॉम्प्लिकेटेड दिमाग है और उसके जो बिलीव्स हैं वो उसको लगा रहा है कि यार क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। वाई डिड दे डू दिस टू मी, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यानी वो क्या सोच रहा है, कुछ लोग आए थे और वो हमारा चीज़ उठा के ले गए, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हैम स्कफ्ड व्हाट वुड दे नो, हैम ने खांसते हुए कहा व्हाट वुड दे नो, उनको पता कैसे चला कि हमारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। हैम कंटिन्यूड, हैम ने कहा दे आर जस्ट माइस, नहीं सॉरी मैं एक पैराग्राफ छोड़ गया। व्हाट इज़ रियली, सॉरी कहाँ, वाई डिड दे डू दिस टू मी, ही डिमांडेड व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन हेयर, क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्या वाक़या हुआ, कौन ले गया उठा के। फाइनली हा ओपनड हिज आइज, बिल आखिर हा ने अपनी आंखें खोली। लुक्ड अराउंड एंड सेड, चारों तरफ देखा इधर उधर और कहा बाय द वे, ज़रा ये तो देखो, वेयर आर स्निफ एंड स्करी, वो जो दो चूहे थे वो कहाँ हैं। डू यू थिंक दे नो समथिंग वी डोंट, क्या तुम्हारे ख्याल में उन्हें कुछ पता था जो हमें नहीं पता था। अब ये थोड़ा सा सोचना शुरू कर रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं। हैम स्कफ्ड, हैम ने खांसते हुए कहा व्हाट वुड दे नो, उन्हें क्या पता होगा जो यहाँ नहीं है, गायब हो गए। हैम कंटिन्यूड, हैम ने बात जारी रखी, दे आर जस्ट माइस, वो तो चूहे हैं। दे जस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स, वो तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं जो होता है। वी आर लिटिल पीपल, हम तो इंसान हैं। वी आर स्मार्टर देन माइस, हम चूहों से ज़्यादा ज़हीन हैं। वी शुड बी एबल टू फिगर आउट दिस, हम इसका पता लगा ही लेंगे। आई नो वी आर स्मार्टर, मैं जानता हूँ कि हम स्मार्टर हैं, हम अक्लमंद हैं। हा सैड, हाने का, बट वी डोंट सीम टू बी एक्टिंग स्मार्टर एट द मोमेंट, लेकिन अभी हम इस वक्त अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। अगरचे कि हम हैं अक्लमंद, लेकिन इस वक्त हम अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड हेयर, चीज़ें यहाँ बदल रही थी। हैम, मे बी वी नीड टू चेंज एंड डू थिंग्स डिफरेंटली, हमें भी क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए और ज़रा मुख्तलिफ बर्ताव करना चाहिए। ये जुमला अपने पास नोट करने के काबिल है। क्या, थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड देयर, यानी हमारे चारों तरफ चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। वी नीड टू, ज़रूरत इस बात की है, चेंज, हमें ज़रूरत है कि हम भी बदलें। एंड डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड डू थिंग्स डिफरेंटली, और ज़रा मुख्तलिफ करने की कोशिश करें तब्दीली के साथ साथ। ये बात आई है उसके जहन में। यहाँ पर जो मामलात हैं वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और हम नहीं बदल रहे थे। हमारा तरीक़ा क्या था, एक ही था। नतीजा क्या हुआ, आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। लिहाजा हमें भी क्या चाहिए था कि हम रोज़ बरोज़ अपने आप में तब्दीली लेकर आते। ये सबक है अब तक का। वाई शुड वी चेंज, हैम आस्क्ड, हैम ने पूछा हमें क्यों बदलना चाहिए। अब एक कह रहा है बदलना चाहिए और एक क्या कह रहा है नहीं बदलना चाहिए। वी आर लिटिल पीपल, हम तो छोटे लोग हैं। वी आर स्पेशल, हम तो स्पेशल हैं, हम क्यों बदलें। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन टू अस, इस तरह की चीज़ हमारे साथ होनी नहीं चाहिए थी। और इफ़ इट डज़, और अगर ऐसा हो भी जाता, वी शुड एटलीस्ट गेट सम बेनिफिट्स, तो हमें कम से कम कुछ फ़ायदा तो मिलता। यानी फ़ायदा हमने उठाया नहीं, फ़ायदे से पहले हमारे साथ ये हो गया। वाई शुड वी गेट बेनिफिट्स, हमें क्यों फ़ायदा होना चाहिए था। हा आस्क्ड, हा ने पूछा। अब हैम और हा आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बिकॉज वी आर इंटाइटल, हम इसके हकदार हैं। बंद हो गया।
ठीक है। तो वो कह रहा है वाई शुड वी गेट बेनिफिट्स, हमें फ़ायदा क्यों होना चाहिए था। तो जवाब में क्या कहता है हैम, बिकॉज वी आर इंटाइटल, हमें इसका हक हासिल है। सही, हम हकदार हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। हम भी यही कहते हैं, अपने आप को हम क्या समझते हैं, उस फ़ायदे का हकदार समझते हैं जो लाजमी होना चाहिए। एंटाइटल टू वाट, किस चीज़ का हक हासिल है। हा वांटेड टू नो, हा जानना चाहता था। वी एंटाइटल टू अवर चीज़, हमें हक हासिल था किसका, चीज़ का। वो कहता वाई, आपको क्यों हक हासिल था, क्यों, सवाल। बिकॉज वी डिड नॉट काज दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हम इस मसले का सबब नहीं है, ये हमारी वजह से ये नहीं हुआ। जो चीज़ गायब हुआ है वो हमारी वजह से गायब नहीं हुआ, ये कह रहा है। हैम सेड, हैम ने कहा somebody else did this, किसी और ने ऐसा किया है। we should get something out of it, हमें इससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त लॉजिक है इसने जो दी है। इसने लॉजिक ये नहीं दी है कि हम कसूरवार हैं, इसी नहीं बोला कि हमारी वजह से ऐसा हुआ। इसने क्या बोला, कोई और है, चीज़ का ज़ख़ीरा है, वो खा रहे हैं, रोज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। जब ख़त्म हो गया तो क्या कह रहे हैं, सारा ख़त्म हो गया। वो आपने देखा बच्चे होते हैं छोटे छोटे, एक प्लेट के अंदर बहुत सारे वो रख दें आप, छोटे छोटे टॉफ़ीज़, और 3-4 बच्चे बिठा दें, बोलो एक तुम खाओ, एक तुम खाओ, एक तुम खाओ, सब खा रहे होंगे। सबसे जो आखिरी खाएगा ना, बाकी जो 2 हैं वो क्या करेंगे, तो सारा ख़त्म कर दिया तुमने। होना चाहिए था हमारे पास, क्यों नहीं है। तो ऐसे ये जो हैम है बेचारा, ये भी कह रहा है कि हमारे साथ बुरा हो गया, ठीक है। तो हा सजेस्टेड, हा कहता है अब, मे बी वी शुड सिंपली स्टॉप एनालाइजिंग द सिचुएशन सो मच एंड गो फाइंड सम न्यू चीज़। बेहतर ये है कि हम एनालाइज करना छोड़ दें और निकलें, और निकल के हम भी क्या करें, चीज़ को ढूंढें, नए चीज़ को ढूंढें। ओ नो, हैम आर्गूड, हैम ने दलील दी, आई एम गोइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। सही है, मैं इसकी तह में जाऊँगा, इस मसले की कहाँ जाऊँगा, तह में। कौन सी तह में, आया कौन था यहाँ, लेके कौन गया, हुआ क्या मेरे साथ, किसने किया मेरे साथ। मैं जब तक इसकी तह में नहीं जाऊँगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो हाँ देखें क्या कह रहा है, भाई ये हो गया। अब बजाय इसके कि आप रोएं पीटें, एनालाइज करने के चक्कर में पड़ें ऐसा क्यों हुआ, आप आगे बढ़ें और देखें, नई चीज़ को तलाश करने की कोशिश करें। जबकि हैम क्या कह रहा है, मैं तो इसकी तह में उतरूँगा। वाइल हैम एंड हा वर स्टिल ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू डू, जब दोनों ये सोच रहे थे कि क्या करें, स्निफ एंड स्करी वर ऑलरेडी वेल ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते पर भागे चले जा रहे थे, स्निफ और स्करी। दे वेंट फार्दर इनटू द मेज़, वो मज़ीद उस भूल भलैयों में आगे चले गए। अप एंड डाउन कॉरिडोर, कभी ऊपर वाले कॉरिडोर में, कभी नीचे वाले कॉरिडोर में। लुकिंग फॉर चीज़ इन एवरी चीज़ स्टेशन, हर चीज़ स्टेशन में चीज़ को तलाश करने लगे। दे कुड फाइंड, जहाँ वो जा सकते थे। दे डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट फाइंडिंग न्यू चीज़, उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं सोची, बस क्या सोचा कि हमें नया चीज़ तलाश करना है। दे डिड नॉट फाइंड एनी फॉर सम टाइम, कुछ वक्त तक तो उन्हें कुछ नहीं मिला। अनटिल दे फाइनली वेंट इनटू एन एरिया, हत्ता कि वो एक ऐसे इलाके में चले गए, ऑफ द मेज़, मेज़ के, वेयर दे हैड नेवर बीन बिफोर, जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। चीज़ स्टेशन एन, उनको क्या मिल गया, एक नया स्टेशन मिल गया जहाँ पर चीज़ मौजूद है। दे स्क्वाइल्ड विद डिलाइट, वो खुशी से, खुशी का इजहार किया उन्होंने। दे फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, उन्होंने वो पा लिया जिसकी उन्हें तलाश थी। अ ग्रेट सप्लाई ऑफ न्यू चीज़, उनको नया चीज़ जो है वो मिल गया। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, हैम एंड हा वर स्टिल बैक इन चीज़ स्टेशन सी, वो अभी तक वापस उसी स्टेशन सी में मौजूद थे। वैल्यूएटिंग देयर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के बारे में गौर कर रहे थे। दे वर नाउ सफरिंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ हैविंग नो चीज़, वो दरअसल अब पनीर के ख़त्म हो जाने के असरात के शिकार हो गए थे। दे वर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, एंड एंग्री, और उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया था। एंड वर ब्लेमिंग ईच अदर, और वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। फॉर द सिचुएशन दे वर इन, जिस सिचुएशन में वो थे। यानी बजाय इसके कि वो ये कहें
कि आओ चलो शुरू करते हैं। वो कह रहे तुम्हारी वजह से हुआ, वो कह रहा तुम्हारी वजह से हुआ, वो कह रहा मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। यही होता हमारे यहाँ भी। जब हमारे सामने चेंज आता है, कोई नई सिचुएशन आती है, तो हम उस नई सिचुएशन का मुकाबला करने के बजाय ज़्यादा टाइम उसको एनालाइज करने में लगा देते हैं, सोचते रहते हैं, उस पर गौर करते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया था, इसकी वजह से हो गया था, तुमने ज़्यादा खाया चीज़, मैंने कम खाया, तुम ज़्यादा खा गए, तुम अगर इतना नहीं खाते, हाँ तुमने दावत करी थी ना अपने दोस्तों को बुला के, उसी वजह से ये चीज़ सारा ख़त्म हुआ है। वो तुम्हारे दोस्त जो आए होंगे वो हमारे बाद भी आते होंगे चोरी छुपे। यानी बजाय इसके कि वो सलूशन निकालें, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अच्छा जी। नाउ एंड देन हा थॉट अबाउट दिस माइस फ्रेंड। फिर बाद में हा ने अपने माइस फ्रेंड्स के बारे में सोचा, स्निफ एंड स्करी, एंड वंडर्ड इफ़ दे हैड फाउंड एनी चीज़ येट। और वो उसने सोचा कि शायद उनको कोई नया चीज़ मिल गया होगा। ही बिलीव दे माइट बी हैविंग अ हार्ड टाइम। ठीक है, उसे ये भी यकीन था कि शायद उन पर भी एक मुश्किल वक्त गुजरा हो। एज रनिंग थ्रू द मेज, इस भूल भलैयों में भागते हुए, यूजुअली इन्वॉल्व सम अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसमें गैर यकीनी की कैफियत भी बहुत होती है। आप जाते हैं आगे बंद जगह आ जाती है, तो आपको पता नहीं होता, फिर वापस होना पड़ता है। बट ही आल्सो न्यू दैट इट वाज लाइकली टू ओनली लास्ट फॉर अ वाइल। लेकिन वो ये जानता था कि बिल आखिर उन्होंने कहीं ना कहीं से चीज़ हासिल कर लिया होगा। समटाइम्स हा वुड इमेजिन, ठीक है, कभी कभी हा इमेजिन करता, सोचता स्निफ और स्करी के बारे में, फाइंडिंग न्यू चीज़ एंड इन्जॉइंग इट, कि उन्होंने नया चीज़ पा लिया होगा और उसे इन्जॉय कर रहे होंगे। ही थॉट अबाउट हाउ गुड इट वुड बी, उसने सोचा है कि कितना अच्छा होता फॉर हिम, उसके लिए, टू बी आउट, कि वो भी बाहर निकलता, ऑन एन एडवेंचर करता, इन ए मेज़, उस भूल भलैयों में, एंड टू फाइंड फ्रेश न्यू चीज़, और वो भी नया चीज़ ढूंढ लेता। ही कुड आलमोस्ट टेस्ट इट, वो अभी भी ज़बान पे उसका जायका महसूस कर रहा था। इसका मतलब है हैम तो बेचारा चित हो गया है, हा जो है वो इस बारे में सोच रहा है, सही है, मैं भी निकलूं बाहर, लेकिन वो निकलते हुए क्यों डर रहा है, एडवेंचर है ना, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो मैं जाऊं, ये वाला रास्ता तो मुझे पता था बाहर निकलने का, ऐसा नहीं मैं अंदर जाऊं और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाऊं, फिर क्या होगा, फिर तो मैं गया सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन कभी कभी उसके जहन में आती बात कि यार ये एडवेंचर करना चाहिए, ज़िंदगी का ये रुख देखना चाहिए कि मैं नए चीज़ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ूँ। द मोर क्लियरली हा सा द इमेज ऑफ हिमसेल्फ फाइंडिंग एंड इंजॉइंग द न्यू चीज़। वो ख्याल में जितना अच्छा देखता अपने आप को कि उसने नया चीज़ पा लिया है और इन्जॉय कर रहा है। द मोर ही सा हिमसेल्फ लिविंग चीज़ स्टेशन सी, ठीक है, तो उतना ही उस पर इस बात का ख्याल बढ़ता गया कि मैं जल्द से जल्द ये स्टेशन सी छोड़ दूँ। यहाँ पर एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट बताई है लिखने वाले ने, वो ये कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना शुरू करते हैं, सोचने का मतलब इमेज करते हैं, जैसा आप अगर कारोबार कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है वो 10,000 है, लेकिन आपकी निगाह इस बात पे होती है कि मेरी सैलरी जो है वो 20,000 हो जाए, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी सैलरी 10,000 से कितनी हो जाए, 20,000 हो जाए, ऐसे। तो जितना आप इस बारे में सोचते हैं उतने आपके पास नए आइडियाज़ आते हैं, उतना आपके अंदर अमल का, एक्शन करने का जोश और जज्बा उभरता है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप रिस्क भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के ये सोचते हैं 10,000 है मेरे पास, गुजारा तो हो ही रहा है, अगर मैं अगली किसी कंपनी में जाऊंगा तो मसला हो सकता है, मैं वहाँ सेट नहीं होऊंगा, हो सकता है वो 2 महीने बाद मुझे निकाल दें। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या होता है कि आप उस 10,000 में ही रहते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, इमेज करते हैं, बेहतरी के इमेज करते हैं, यानी जितना आप बेहतर होने के बारे में सोचते हैं उतना ही आप में बेहतर होने का जज्बा, अमल का जज्बा आप में पैदा होता जाता है। तो ये हा बैठ के सोच रहा है, हैम नहीं सोच रहा। और एक दिन क्या हुआ, लेट्स गो, आओ चलते हैं, ही एक्सक्लेम्ड ऑल ऑफ अ सडन, उसने अचानक ऐलान किया, आओ चलते हैं। नो, हैम क्विकली रिस्पॉन्डेड, उसने कहा नहीं, आई लाइक इट हेयर, मुझे यही जगह पसंद है।
देखिए ये है सिचुएशन होती है, आपको वो चीज़ छोड़नी है जो डैमेज हो गई है, और कहाँ जाना है, किसी नई जगह पर जाना है। लेकिन आप क्या कहते हैं, मुझे तो ये पसंद है, मेरा तो इसमें दिल लगता है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो 20 साल इसमें गुजार दिए हैं, मुझे तो अपने काम से इश्क हो गया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उस काम से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, वो काम चीज़ की तरह गायब होता जा रहा है। तो हैम वहीं खड़ा है अभी तक, और हा जो है वो एनालाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ व्हाट आई नो, बिसाइड्स इट इज़ डेंजरस आउट देयर। यहाँ मुझे सुकून है, ये वो चीज़ है, ये वो रास्ता है जिसे मैं जानता हूँ। बिसाइड इट्स, इसके अलावा डेंजरस आउट देयर, अगर मैं बाहर निकलूँगा तो क्या होगा, ख़तरात होंगे। नो इट इज़ नॉट, हा आर्गुड, हा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। वी हैव रन थ्रू मैनी पार्ट्स ऑफ द मेज़ बिफोर, हम इससे पहले भी कई दफ़ा इस मेज़ के हिस्सों में घूमे हैं। एंड वी कैन डू इट अगेन, और हम दोबारा ऐसा कर सकते हैं। वो क्या कहता है जवाब में, आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर दिट, मैं अब इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, नए चीज़ ढूंढने के लिए मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हिम्मत अब नहीं है। सही है, ये लग रहा है मैं हूँ मैं भी कहता हूँ मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, सही है। तो आई एम गेटिंग टू ओल्ड फॉर दैट, हैम सेड, हैम ने कहा, एंड आई एम अफ्रेड, और मुझे डर भी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग लॉस्ट, मैं गुम होना नहीं चाहता। एंड मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाना भी नहीं चाहता कि किसी नए काम की तरफ जाऊं जिसका मुझे ना तजर्बा है, ना मुझे उसमें कोई स्टडी है मेरी, लिहाजा मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता। विद दैट हाज फेयर ऑफ फेलिंग रिटर्न एंड हिज होप ऑफ फाइंडिंग न्यू चीज़ फेडेड। जब ये बात वो सुनता कौन, हा, तो उसका भी जो खौफ है वो बढ़ जाता, और उसकी भी उम्मीद जो है वो टूट जाती। अब दो हैं, एक कह रहा है हम करते हैं काम, और दूसरा क्या कह रहा है, दलाइल दे रहा है, नहीं हमारी उम्र नहीं रही अब। और यहाँ तो हम जानते हैं पूरा रास्ता पता है, जैसे आगे जाएंगे क्या होगा ये नहीं पता, और तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम पालोगे, नहीं पा सकते, हो सकता है कि हम गुम हो जाए। बड़ी दलील दे रहा है वो। अच्छा, वो आदमी जो कोशिश में लगा है कि हाँ करते हैं कुछ, वो भी उसकी बातें सुनकर क्या कर रहा है, उसका जो बिलीफ है वो फेडेड हो रहा है। अच्छा जी, सो एवरी डे, रोज़ाना क्या होता, द लिटिल पीपल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे हैड डन बिफोर, वो वही करते रहते जो पहले करते थे। दे वेंट टू चीज़ स्टेशन सी, रोज़ाना चीज़ स्टेशन जाते, फाउंड नो चीज़, उन्हें चीज़ नहीं मिलता, एंड रिटर्न होम, और बाद में घर आ जाते। कैरिंग देयर वरीज एंड फ्रस्ट्रेशन विद दैम, परेशानियाँ और फ्रस्ट्रेशन लेकर। दे ट्राई टू डिनाई व्हाट वाज हैपनिंग, वो कोशिश करते थे कि इसको डिनाई करें, इनकार करें कि जो कुछ उनके साथ हो गया है। बट फाउंड इट हार्डर टू गेट टू स्लीप, ठीक है, लेकिन उनको सोना, नींद नहीं आती थी, मुश्किल पड़ती थी। हैड लेस एनर्जी द नेक्स्ट डे, अगले दिन उनकी एनर्जी और कम हो जाती थी। एंड वर बिकमिंग इरिटेबल, और वो चिड़चिड़े होते जा रहे थे। देयर होम्स वर नॉट द नर्चरिंग प्लेसेस दे वंस वर, उनके घर में भी जो है वो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई थी। द लिटिल पीपल हैड डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, सोने में भी उनको मुश्किलात हो रही थी। एंड वर हैविंग नाइट मेयर्स, और उनको डरावने ख्वाब भी आ रहे थे। अबाउट नॉट फाइंडिंग एनी चीज़, कि उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगा। बट हैम एंड हा स्टिल रिटर्न टू चीज़ स्टेशन सी, लेकिन आ भी रोज़ रहे थे वो। एंड वेटेड देयर एवरी डे, और हर रोज़ आके वहाँ पे क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा। बट हैम, ठीक है, हैम सेड, हैम ने कहा, यू नो इफ़ वी जस्ट वर्क हार्डर वी विल फाइंड दैट नथिंग हैज़ रियली चेंज दैट मच। तुम्हें पता है अगर हम काम सख्त करते तो हम ये तब्दीली हमें नहीं मिलती। द चीज़ इज़ प्रोबेबली नियर बाय, ये जो चीज़ है वो यहीं कहीं होगी। मे बी दे जस्ट हाइड इट बिहाइंड द वॉल, हो सकता है इस दीवार के पीछे हो।
द नेक्स्ट डे हैम एंड हा रिटर्न विद टूल्स, दूसरे दिन वो टूल ले आए। उनका ख्याल है कि इस दीवार के पीछे होगी, ठीक है। हैम हेल्ड द चिजल, उसने छेनी पकड़ी। वाइल हा बैंग ऑन द हैमर, और वो हैमर चलाने लगा। अनटिल दे मेड अ होल इन द वाल, इतना उन्होंने कर लिया कि होल हो गया वाल में। इन द वाल ऑफ चीज़ स्टेशन सी, दे पियर्ड, उन्होंने झांक के देखा इनसाइड अंदर, बट फाउंड नो चीज़, लेकिन उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आया। यानी वो वहाँ से निकल नहीं रहे, वहीं वहीं रास्ता तो उन्हें पता है ना, वही आइडिया है, उसी में मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि और करते हैं उसी में रहकर। सही है, देखिए बड़ा इसमें सबक है कि बाज़ औक़ात चेंज इतना बड़ा आ चुका होता है कि उसमें रहकर काम करना अब आपके लिए मुमकिन नहीं होता। आपको फिर वो छोड़ना पड़ता है, जगह छोड़नी पड़ती है, वो फील्ड छोड़नी पड़ती है, वो काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप क्या कहते हो, नहीं इसी काम में हम और मेहनत करते हैं, और दिमाग लड़ाते हैं, और मेहनत करते हैं। ये देखो दोनों मेहनत कर रहे हैं वहीं स्टेशन सी में। अच्छा भाई, मैं 2 पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लेता हूँ। दे वर डिसअपॉइंटेड बट बिलीव दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो डिसअपॉइंटेड तो हुए लेकिन उन्होंने सोच लिया कि प्रॉब्लम हल हो जाएगा। सो दे स्टार्टेड अर्लियर, वो फिर सुबह सुबह निकले। स्टेड लॉन्गर, देर तक रुकते। एंड वर्कड हार्डर, और बहुत सख्त काम करते। बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन चंद ही दिनों में, आल दे हैड वाज अ लार्ज होल इन द वाल, उन्होंने बड़े बड़े सुराख कर लिए दीवारों में। हा वाज बिगिनिंग टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। वाह भाई वाह, क्या जुमला है। हा को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि एक्टिविटी में और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क है। यानी आप सारा दिन काम करें, मिले मिलाए कुछ नहीं, तो हम बोलेंगे एक्टिविटी तो बहुत थी, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो थी। असल तो ये है कि आप कुछ काम करें, उसके नतीजे में आपको कुछ हासिल हो जाए, तो हम बोलेंगे एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी बराबर है। लेकिन हा जो है समझना शुरू हो गया कि एक्टिविटी तो हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। मे बी हैम सेड, हैम ने कहा, वी शुड जस्ट सिट हेयर एंड सी व्हाट हैपन, ऐसा करते हैं कि यहाँ बैठे रहते हैं और देखते हैं क्या होता है। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, दे हैव टू पुट द चीज़ बैक, वो आएंगे और दोबारा से चीज़ रख के चले जाएंगे। यहीं बैठते हैं, यहीं रहते हैं, कुछ नहीं करते, इंतज़ार करते हैं। हो सकता है कि जो लोग उठा के लेके गए चीज़, वही चीज़ को क्या ले आएँ, वापस ले आएँ। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज, इंशाल्लाह उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे।